तो मस्जिद में बैठे थे कि आश्रम में बैठे थे कि तपोवन में बैठे थे, ये तो रीतलाल यादव जी को अपने पूर्वजों से ना पूछना चाहिए क्या? हिंदू और हिंदुत्व के तो मुख्य पक्षधर रहा है यादव समाज, जिसे शास्त्र में ग्रंथ में कहा गया अहिर समाज, जो हिंदुत्व और हिंदुत्व का पक्षधर रहा है। अब इनके जैसे जब गुंडे मवाली लोगों को जब प्रवचन देंगे, रामायण पर ज्ञान बांटेंगे, तो फिर इस समाज के बुद्धिजीवियों का क्या होगा, पढ़े हुए लोगों का क्या होगा? अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट लालू जी के पाले से समाप्त हो गया। विगत दिनों माइनॉरिटी वोट जो था वो भी समाप्त हो गया। तब उनको रिझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए तरह तरह का बयान दिया जा रहा है। कभी डायरेक्ट ब्राह्मण को गाली दिया जा रहा है, तो कभी ब्राह्मणवाद को गाली दिया जा रहा है, तो कभी धर्म और ग्रंथ को, कभी रामायण को, तो कभी हिंदू और हिंदुत्व को गाली दिया जा रहा है। जबकि वो लोग भली भांति समझ रहे हैं कि जब तुम हिंदू हो करके हिंदुत्व का नहीं होगा, अपने धर्म और शास्त्र का, ग्रंथ का नहीं होगा, तो तुम मेरा नहीं हो सकता है। अच्छी तरह से मुसलमान और माइनॉरिटी वोट समझ रहा है, इसलिए जो उन लोगों के द्वारा इनका लगातार बाइकाट किया जा रहा है। मांझी जी जब जब प्रताड़ित हुए हैं इन समाजवादियों के द्वारा, तब तब उन्हें सामान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आप देखें कि जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्हें हटाने के लिए पूरे देश के समाजवादी लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ गया था। तो अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सामान देगी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी Z+ सुरक्षा देकर के सामान देने का काम किया है। एनडीए में रहे हैं, एनडीए के साथ चुनाव भी वो लड़े हैं, फिर आगे भी आते हैं तो एनडीए उनका स्वागत करेगा। रामायण कोई केंद्र बिंदु नहीं है, ये केंद्र बिंदु है विरोध करने का, मुख्य केंद्र बिंदु है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। अगर यही प्रोफेसर चंद्रशेखर जी या आलोक मेहता जी ने भी एक समय में विरोध किया था, आज रीतलाल यादव ऐसे गुंडे मवाली विधायक इस पर अपना बचकाना हरकत करते हुए बयान देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में रत्नेश पांडे। वर्तमान के समय की अगर चर्चा करें तो आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव। श्री रामचरितमानस पर उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया और उस बयान के बाद से चर्चाएं और राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई। ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी के कोई विधायक ने ऐसी टिप्पणी की है रामायण पर। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामायण को लेकर के टिप्पणी की थी, विवादित बयान दिया था, जिसके बाद भी राजनीति खूब हुई थी। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पृथ्वी कुमार माली पार्टी से चंदन झा जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आरजेडी क्यों रामायण पर बार बार टीका टिप्पणी करते रहती है। लगातार राम को लेकर विवादित बयान दिया जाता है, पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर, उसके बाद रीतलाल यादव, क्या कहेंगे? देखिए, ये रामायण कोई केंद्र बिंदु नहीं है, ये केंद्र बिंदु है विरोध करने का, मुख्य केंद्र बिंदु है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। अगर यही प्रोफेसर चंद्रशेखर जी या आलोक मेहता जी ने भी एक समय में विरोध किया था, आज रीतलाल यादव ऐसे गुंडे मवाली विधायक इस पर अपना बचकाना हरकत करते हुए बयान देते हैं। तो इनका विरोध करने का मूल मकसद है कि तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामायण है उसका ये लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण रचित है उस पर ये लोग कहाँ कोई टीका टिप्पणी लोग करता है। शुरू से आप देख रहे हैं कि इस देश में राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद रहा है। तब तो इन लोगों का जो जनाधार था वो खिसक गया। अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट लालू जी के पाले से समाप्त हो गया। विगत दिनों माइनॉरिटी वोट जो था वो भी समाप्त हो गया। तब उनको रिझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए तरह तरह का बयान दिया जा रहा है। कभी डायरेक्ट ब्राह्मण को गाली दिया जा रहा है, तो कभी ब्राह्मणवाद को गाली दिया जा रहा है, तो कभी धर्म और ग्रंथ को, कभी रामायण को, तो कभी हिंदू और हिंदुत्व को गाली दिया जा रहा है। मूल इन लोगों का मकसद ये है कि इन लोगों को जितना गाली देंगे उतने अति पिछड़ा, पिछड़ा वोट और माइनॉरिटी वोट मेरे पाले में आएगा। लेकिन जो ये समाज है, अति पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज और पिछड़ा समाज भली भांति समझ गया है कि ये लोग उन लोगों का डर दिखा करके, उन लोगों के नाम पर हम लोग को रिझाना चाहता है। इसके बदले में उन लोगों को मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए ये लोग काफ़ी बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। इसलिए तरह तरह के हथकंडा अपना करके हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते रहते हैं। रीतलाल यादव कहते हैं कि मस्जिद में रामायण लिखा गया है। रीतलाल यादव को खुद ज्ञान है कि रामायण की रचना कहाँ हुई है। जब स्पष्ट बात तो स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने एक रामायण लिखा और दूसरा जो है तुलसीदास जी ने लिखा।
तो मस्जिद में बैठे थे कि आश्रम में बैठे थे कि तपोवन में बैठे थे, ये तो रीतलाल यादव जी को अपने पूर्वजों से ना पूछना चाहिए क्या? हिंदू और हिंदुत्व के तो मुख्य पक्षधर रहा है यादव समाज, जिसे शास्त्र में ग्रंथ में कहा गया अहिर समाज, जो हिंदुत्व और हिंदुत्व का पक्षधर रहा है। अब इनके जैसे जब गुंडे मवाली लोगों को जब प्रवचन देंगे, रामायण पर ज्ञान बांटेंगे, तो फिर इस समाज के बुद्धिजीवियों का क्या होगा, पढ़े हुए लोगों का क्या होगा? तो इन लोगों की बातों को कुछ लेना देना नहीं है, कोई मायने नहीं है। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए लगातार गाली देते आ रहे हैं पिछले 6 महीना से कि मैं अपने धर्म को गाली दे रहा हूँ आपके वोट लेने के लिए। इन लोगों को बताना चाहता है कि हम ही एक आपके हित ऐसी हैं, राष्ट्रीय जनता दल हित ऐसी है, जबकि वो लोग भली भांति समझ रहे हैं कि जब तुम हिंदू हो करके हिंदुत्व का नहीं होगा, अपने धर्म और शास्त्र का ग्रंथ का नहीं होगा, तो तुम मेरा नहीं हो सकता है। अच्छी तरह से मुसलमान और माइनॉरिटी वोट समझ रहा है, इसलिए जो उन लोगों के द्वारा इनका लगातार बाइकाट किया जा रहा था। आप गोपालगंज चुनाव में देखे हैं, आप कुडनी चुनाव में देखे हैं, आप मोकामा में देखे हैं कि इनका जीत का अंतर कितना रह गया। तो माइनॉरिटी भी भली भांति समझ रही है कि ये सिर्फ डर दिखा करके हमसे वोट लेना चाहते हैं, मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आप सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर ये लोग मुसलमान का उतने ही तहसीर रहते तो 2020 के चुनाव में लड़े थे वहाँ से आसिफ गफूर कांग्रेस के टिकट पर, महागठबंधन के टिकट पर। इस बार आपने कांग्रेस से वो सीट छीन लिया, तो नैतिकता के आधार पर तो कहता है कि अनुकंपा किसी न किसी उसी के परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। तो आसिफ गफूर से छीन लिया तो आपको माइनॉरिटी को ही देना था, तो उसामा साहब को दे देते, हिना साहब को दे देते क्या? तो आपने सीधे छीन करके दे दिया किसी और को, वैश्य समाज के लोगों को। तो वैश्य समाज तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कोर वोटर रहा है, तो इनको वो कहाँ से देगा? वो तो इनकी सारी चलबाजी को समझ गया। तो वहाँ मुस्लिम इनसे खिसक रहे हैं, कुडनी में खिसक रहे हैं, तब इन लोगों को अपने जनाधार खोने की डर है, इसलिए लोग व्याकुलता में आकर के छटपटाहट में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। चलिए राजनीति की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बिहार के वर्तमान की राजनीति अगर बातचीत की जाए तो जीतन राम मांझी जो है महागठबंधन से अलग हो गए, अब एनडीए की तरफ चर्चा चल रही है कि वो जा सकते हैं। तो अब कैसे एनडीए जो है वो टिकट बंटवारे को लेकर के रणनीति बनाएगा? 2024 के चुनाव में आप भी समर्थन देते हैं बीजेपी को, किस तरीके से रणनीति बनेगी? देखिए, अभी मांझी जी किसी प्रकार की घोषणा नहीं किए हैं कि वो एनडीए में जाएंगे या कहाँ जाएंगे। अगर मांझी जी घोषणा करते हैं कि मैं एनडीए की तरफ आ रहा हूँ, तो एनडीए में उनका स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ कर के 2 कदम आगे बढ़ कर के उनका स्वागत करेंगे। पहले भी एनडीए उन्हें मान सम्मान देते आया है, आगे भी देने का काम करेगा। और मांझी जी जब जब प्रताड़ित हुए हैं इन समाजवादियों के द्वारा, तब तब उन्हें सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आप देखें कि जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्हें हटाने के लिए पूरे देश के समाजवादी लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ गया था। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार था समाजवादी पार्टी का, अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति भवन मार्च किया लोग, उस समय लोग राष्ट्रपति भवन मार्च किया, तो उस समय सारे देश के समाजवादी एक प्लेटफॉर्म पर थे जीतन मांझी को हटाने के लिए। और आज फिर एक बार जीतन मांझी जी जब मैंने अपने समाज हित की बात किए हैं, जनहित की बात किए हैं, तो इन लोगों में एक बेचैनी पैदा हो गया, छटपटाहट पैदा हो गया। तो ये लोग अब सोचा कि इनको हटा दें। तो पहले तो इनको विलोपित करना चाहा, लेकिन ये तो उस शर्त पर तैयार नहीं हुए। तो ये बोले कि मैं अकेला चलना पसंद करूंगा, लेकिन आपके साथ घुट घुट कर जीना पसंद नहीं करूंगा। तो अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सामान देगी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी Z+ सुरक्षा देकर के सामान देने का काम किया है। एनडीए में रहे हैं, एनडीए के साथ चुनाव भी वो लड़े हैं, फिर आगे भी आते हैं तो एनडीए उनका स्वागत करेगा। कितने टिकट पर बंटवारा होगा? आप लोग 3 टिकट की डिमांड आप लोग करते हैं, वो कितने टिकट पे करेंगे? किस तरीके से रणनीति बनेगी? देखिए, ये डिमांड सिर्फ हम ही लोगों का नहीं है, एनडीए के जितने भी सहयोगी है, हमारे सभी सहयोगी दलों का डिमांड है। सब लोग का अपना अपना कुछ न कुछ आशा तृष्णा होता है, डिमांड होता है। सब लोग अपना अपना डिमांड कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सारे फार्मूले पर काम कर रही है। समय का सिर्फ इंतजार कीजिए, समय आएगा, समय पर घोषणा हो जाएगी। 3 टिकट पर आप लोगों को मिलेगा? हम लोग 3 टिकट पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर सारे लोग जितने लोग डिमांड कर रहे हैं वो सब लोग अपने अपने आंकड़े के हिसाब से, अपने अपने दावेदारी के हिसाब से तैयारी लोग कर रहा है। लेकिन समय का इंतजार कीजिए, समय आ रहा है, तुरंत घोषणा होगा। अभी आदरणीय JP नड्डा जी का प्रोग्राम भी है, उसमें भी बहुत सारा बिंदु पर
क्लियर हो जाएगा। क्या तैयारी है? जेपी नड्डा और अमित शाह जी आ रहे हैं, इन दोनों के कार्यक्रम को लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा समर्थन भी कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों की तैयारी है? क्योंकि हम लोग जिस सीट का डिमांड किए हैं, झंझारपुर का और दरभंगा का, ये दोनों मुख्य रूप से मिथिलांचल में अवस्थित है और वहीं इनका प्रोग्राम होना है। जी तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे घर में आ रहे हैं तो वहाँ जोरदार तरीक़ा से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो उसी के आधार पर हम लोग का तैयारी दिन रात लगल है। हम लोग पिछले दिनों बेतिया से जनसंपर्क अभियान किए हैं, भाजपा के समर्थन में हम लोग जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। जी 9 साल का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल के दौरान जो उनका उपलब्धि था, उस उपलब्धि को लेकर के हम लोग जन जन के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को भारी से भारी संख्या में झंझारपुर की रैली में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में आप लोग चल के शरीक हों, जी ताकि कार्यक्रम को सफल बनावें। चलिए, तो पृथ्वी कुमार माली की पार्टी जो है वो अब 3 लोकसभा सीट जो है उनको इन पे तैयारी कर रही है और साथ ही साथ जो जेपी नड्डा और अमित शाह जी का कार्यक्रम है उसको लेकर के भी इनकी तैयारियां पूरी कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। तो तैयारियों से जुड़ी और बिहार से जुड़ी तमाम जो अपडेट होगा लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।